देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी हो गया है। पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी करने का सबब बन रही हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन जिस तरह का फीडबैक अभी आ रहा है, जिस तरह की खबरें खुद मोदी जी तक, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तक पहुंच रही होंगी और दूसरी पार्टियों तक खबरें आ रही होंगी, उससे समझ में यह आ रहा है कि बीजेपी और मोदी पहले चरण में वैसी कामयाबी पाते हुए नहीं दिखाई दे रहे जैसा उनका दावा इस चुनाव के शुरुआत से था। इसकी एक खास वजह समझ में आई है, और वो वजह है बीजेपी का 400 पार का नारा। और 400 पार हासिल करके वे संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, शायद उसका कोई गलत संदेश चला गया है। फिलहाल पहले चरण के मतदान के साथ यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए संविधान बदलने की बात बैकफायर कर गई है, और इसीलिए अब वे फायर फाइटिंग में लग गए हैं। इस आग को बुझाने की कोशिशों में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह जुट गई है। लेकिन इसे सिलसिलेवार समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछले दिनों में झांकना पड़ेगा। देखना होगा कि संविधान को बदलने की बात घोषित रूप से बीजेपी के किन किन नेताओं ने कब कब की है। और इसके अलावा एक और अहम किरदार है जो सत्ता के सिंहासन से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। उस किरदार ने भी कुछ महीने पहले संविधान बदलने की मांग, संविधान बदलने की जरूरत एक बड़ा आलेख लिखकर देश के सामने परोसी थी। ताइए सिलसिलेवार बात करते हैं कि संविधान बदलने की मांग, बीजेपी के नेताओं का यह शोर कि अगर हमारी पार्टी को आप, यानी कि जनता, 400 पार सीटें देते हैं तो हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। पहले बात करते हैं नेताओं की। कौन कौन से नेता हैं जो संविधान बदलने की बात बाकायदा आम सभाओं में, मंचों पर, बड़े बड़े जलसों में कर रहे थे। पहला नाम आता है अनंत कुमार हेगड़े का। अनंत कुमार हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के कोई बहुत छोटे कार्यकर्ता या नेता नहीं है। वे 6 बार के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे। उन्होंने मार्च की शुरुआत में कर्नाटक में एक आम सभा में संविधान को बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें 300 पार सीटें इसलिए चाहिए कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल कर रख देंगे। 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, विधानसभाओं में बहुमत चाहिए। देश भर में जितने राज्य हैं उनमें आधी से अधिक विधानसभाओं में पार्टी की सरकार होगी, तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी आसानी से संविधान बदल सकेंगे। आइए सबसे पहले अनंत कुमार हेगड़े का बयान सुनते हैं। अनंत कुमार हेगड़े उत्तर कन्नड़ सीट, जो कर्नाटक की एक संसदीय सीट है, वहां से चुनकर आते रहे हैं। लेकिन संयोग यह भी है कि जब अनंत कुमार हेगड़े ने संविधान बदलने की बात कही, उसके बाद पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। आइए सुनिए अनंत कुमार हेगड़े क्या कह रहे हैं। ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. एक और बयान आपको सुनवाते हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान की नागौर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इनका नाम है ज्योति मिर्धा, डॉक्टर ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा पहले कांग्रेस में हुआ करती थी। 2009 में एक बार चुनाव जीती, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। इनके दादा रामनिवास मिर्धा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। आधा दर्जन से ज्यादा बार वे सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उससे पहले विधायक रहे थे। लेकिन ज्योति मिर्धा 2009 में चुनाव जीती,
2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई और इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें नागौर, राजस्थान की जो नागौर सीट है, उनकी अपनी पारिवारिक परंपरागत सीट है, वहां से बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया है। ज्योति मिर्धा भी बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी का संविधान बदलने वाला राग अलापने लगे। उन्होंने भी बयान दे दिया कि देश में एक नए संविधान की जरूरत है। मोदी जी को 400 पार सीटें दीजिए ताकि नरेंद्र मोदी संविधान बदल सकें। आइए ज्योति मिर्धा का ये बयान भी सुन लीजिए। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है। अगर इस बार तीसरी बार एनडीए की सरकार आती है तो ज्योति मिर्धा कह रही हैं कि देश हित में कड़े फैसले लेने होते हैं, इसके लिए संविधान को बदलने की जरूरत है। संविधान बदलना है, इसलिए नरेंद्र मोदी को 400 पार सीटें इस जनता की तरफ से मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। एक और बयान आपको सुनवाते हैं। ये सज्जन है लल्लू सिंह। लल्लू सिंह फैजाबाद अयोध्या संसदीय सीट, उत्तर प्रदेश की बहुत प्रतिष्ठित सीट है, चूंकि अयोध्या राम मंदिर वहां है। अयोध्या फैजाबाद संसदीय सीट से 2014 और 2019 में 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके लल्लू सिंह, इससे पहले वे विधायक रह चुके हैं। उन्होंने भी एक बयान दिया है, लल्लू सिंह को भी संविधान बदलना है, उनको भी संविधान बदलने की जरूरत है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना है, बीजेपी का जो अंदरूनी सपना है, उसे खुलकर मंच पर आकर जाहिर कर देने वालों में लल्लू सिंह जी भी शामिल हैं। उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। आइए सुनिए लल्लू सिंह क्या कह रहे हैं। 400 पार सीटें लाइए, 400 पार सीटें दीजिए बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, और संविधान बदलवाइए। ये रहा लल्लू सिंह का बयान। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए इन 3 बड़े नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयानों के पहले, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था, एक व्यक्ति और था जिसने संविधान को बदलने की जरूरत रेखांकित की थी। उस व्यक्ति का नाम है विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार जो भी आर्थिक फैसले करती है, उसमें मशवरा देने वाले, प्रधानमंत्री को सलाह देने वाले व्यक्ति हैं विवेक देबरॉय। जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार में लंबा चौड़ा आलेख लिखा था और उस आलेख में उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान बहुत पुराना हो गया है, इसे बदलने की जरूरत है। नई सदी में, नए समय में बदले हुए संविधान की जरूरत है। उन्होंने बिंदुवार एक एक चीज लिखकर बताया था कि संविधान में कौन सी चीजें जो अब काम की नहीं है, पुरानी हो चुकी हैं, और बदलकर नए संविधान में क्या लाना है, उसका एक खाका, एक ब्लूप्रिंट भी विवेक देबरॉय ने पेश किया था। उस वक्त भी बहुत बवाल मचा था। बाद में विवेक देबरॉय ने कहा था कि उनकी मंशा ये नहीं थी कि संविधान को पूरी तरह बदला जाए, उसमें संशोधन की बात कही थी। लेकिन सिलसिलेवार आपको जितने बयान और ये लेख ये बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का
400 सीटें हासिल करने का जो सपना है, असल में उस सपने के पीछे देश का संविधान बदलने की भावना है। अनंत कुमार हेगड़े ने तो बहुत स्पष्ट उस शब्द का भी उल्लेख कर दिया था कि संविधान को बदलने के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना सबसे पहली जरूरत है। यानी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र के सपने की तरफ बढ़ाने के लिए सेक्युलर शब्द जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, उसमें से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े का तो टिकट कट गया। उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी ने फौरन से पेशतर अपने आप को दूर बता दिया। कर्नाटक की भाजपा की इकाई ने कह दिया कि अनंत कुमार हेगड़े का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब एक बार बात निकल गई तो फिर दूर तरक गई। जनता के बीच में यह संदेश चला गया कि बीजेपी जो 400 पार का नारा बार बार लगा रही है, प्रधानमंत्री अपनी हर सभा में, हर रैली में ये जो नारा लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, उसके पीछे असली मंशा देश के संविधान को बदलने की है और अंततः संविधान को बदलकर एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने का सपना है भारतीय जनता पार्टी का। इसके बाद जब इस संदेश के जनता में पहुंचने के बाद की प्रतिक्रिया सामने आई, जो विपक्ष के नेताओं के जरिए, पत्रकारों के जरिए, निष्पक्ष समीक्षकों के जरिए जनता तक बात पहुंची, तब भारतीय जनता पार्टी में मंथन शुरू हुआ। लेकिन किन किन लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया, उनके बयान भी सुनना जरूरी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मुंबई में जो उनके गठबंधन की, यानी इंडिया गठबंधन की बड़ी सभा हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी को ललकारा था कि वे संविधान बदलने की बात कितनी भी करें, उनकी हिम्मत नहीं है संविधान बदलने की। और तब से लेकर अब तक राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता लगातार बीजेपी को यह चेतावनी देते रहे हैं कि वे संविधान बदलने की जरूरत भी ना करें। आइए पहले सुनवाते हैं राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा जिसमें वे कह रहे हैं कि बीजेपी की हिम्मत नहीं है संविधान को बदलने की। आइए सुनिए। राहुल गांधी के अलावा राजग के नेता लालू प्रसाद यादव भी ताल ठोककर सामने आ गए। लालू प्रसाद ने कहा कि जो व्यक्ति, जो पार्टी संविधान को बदलने की सोचेगा, जो पार्टी संविधान को इस नजर से देखेगा, जनता उसकी आंखें निकाल लेगी। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने की बात करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे, तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। वे मुहावरे के रूप में कह रहे हैं कि जो संविधान बदलने की बात करेगा या कोशिश करेगा, जनता उसकी आंखें निकाल लेगी। आइए लालू प्रसाद यादव को भी सुन लीजिए। ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। तो इन बयानों के बाद बीजेपी के अंतःपुर में हड़कंप मच गया। बीजेपी को समझ में आने लगा कि अगर संविधान बदलने की बात ज्यादा फैलती रही, गांव-गांव, शहरों-शहरों, कस्बों तक पहुंच गई, तो दलित, आदिवासी, पिछड़े, वे तमाम सारे लोग, वे तमाम सारे वर्ग जिन्हें संविधान ने आरक्षण जैसे अधिकार दिए हैं और तमाम सुविधाएं दी हैं, अगर उनके बीच में यह संदेश चलता रहा तो बीजेपी को इसका खामियाजा इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। और तब शुरू हुई फायर फाइटिंग। तब इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। खुद नरेंद्र मोदी अब आम सभाओं और रैलियों में ये हुंकार भर रहे हैं कि अगर बाबा साहब भी चाहें, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के रचयिता, अगर वे भी चाहें तो भी अब संविधान को कोई नहीं बदल सकता है।
आइए सुनिए नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में किस तरह से ये भरोसा दिला रहे हैं जनता को कि उनकी कोई मंशा नहीं है संविधान को बदलने की। भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं बदलना चाहती। ये दावा, ये वादा नरेंद्र मोदी अब हर दिन अपनी सभाओं में जनता को दे रहे हैं। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी को। आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी इस सरकार के नंबर 2, वे भी अब टेलीविजन चैनलों के इंटरव्यू में, रैलियों में, सभाओं में वे भी अब भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी मंशा यानी उनकी पार्टी की मंशा संविधान को बदलने की नहीं है। राजस्थान के कोटा बूंदी में रैली में अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ये झूठ फैला रहा है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी के पास तो 2014 और 2019 में भी बहुमत था, लेकिन उस बहुमत से पार्टी ने धारा 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक जैसी कुरीतियों को दूर करने का काम किया है। उसकी मंशा संविधान को बदलने की नहीं है। आइए अमित शाह को भी सुन लीजिए। तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता, वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त कर दिया। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। हमें बहुमत मिला, हम हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए सीए लेकर आए। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने के लिए 400 सीटें हासिल करने के अपने नारे से घबरा गई है। वो 400 सीटें तो पाना चाहती है, लेकिन 400 सीटें पाकर संविधान बदलना चाहती है। इस आरोप से अब वो पल्ला छुड़ाने में लगी हुई है, जबकि ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था। बीजेपी पर यह आरोप पत्रकारों ने नहीं लगाया था। ये मांग नरेंद्र मोदी और उनकी अपनी पार्टी के लोकसभा में इस वक्त जो सांसद हैं उन्होंने की थी। जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वे ये मांग कर रहे थे लगातार। बीजेपी का जो सोशल मीडिया का अमला है, उनकी जो सोशल मीडिया की आर्मी है, वो भी लगातार ये अभियान चलाती रहती है कि अगर मोदी जी को 400 सीटें इस बार मिल गई लोकसभा में तो वे संविधान को बदल डालेंगे। लेकिन जनता के बीच में इसकी उल्टी प्रतिक्रिया हुई। उससे घबराकर अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी पार्टी बैकफुट पर आ गए हैं। देखना होगा उनकी ये कोशिश अब कितनी कारगर होती है। वे इस चिंगारी को कितना बुझा पाते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। फिलहाल एक नागरिक और एक पत्रकार के रूप में मैं और देश नीति हम सब भी आपसे यह आग्रह करेंगे कि संविधान को बदलने की किसी भी कोशिश के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।